स्थानीय नहीं है तो उनको यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उनके बारे में जानकारी नहीं है। स्थानीय होगा तो उनको सारी नॉलेज होगी क्षेत्र की कि वहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हमेशा से ऐसा ही जुझारू हो, जनता के बीच में से हो, भले कोई साधारण कार्यकर्ता हो, साधारण व्यक्ति हो। हम भी यही चाहते हैं कि स्थानीय सांसद होना चाहिए, क्योंकि जनता को मालूम चले कि उसका घर कहाँ है, और जिसके सांसद का घर ही नहीं मालूम जनता को तो उस सांसद को ढूंढेंगे कहाँ। जो भी जैसे ये सब लोग कह रहे हैं, सांसद तो निजी अपना हमारी जमीन से जुड़ा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है, और वो जो डेवलपमेंट किया है वो डेवलपमेंट भी सही मायने में पब्लिक का जनहित के लिए है ही नहीं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं है सिवाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा, उसी पर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ना रोजगार की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना किसी जनहित से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के आम जनमानस अपने अपने विचार रख रहे हैं। क्षेत्रीय लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर मुखर होने लगे हैं। जहां क्षेत्रीय निवासी स्थानीय सांसद प्रत्याशी की मांग करते हैं, तो वहीं गोवर्धन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों में गोवर्धन क्षेत्र में ना तो कोई अस्पताल बन पाया है, ना ही कोई शिक्षा का केंद्र, ना ही उद्योग के लिए कोई व्यवस्था की गई। यहाँ केवल यात्रियों के भरोसे ही आम जनमानस का रोजगार है। आइए सुनते हैं क्या कहती है स्थानीय लोग। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बिगुल बढ़ चुका है। बिगुल के साथ ही इस समय गोवर्धन मौजूद हैं। गोवर्धन में जानेंगे पक्ष विपक्ष के नेताओं से कि 2024 को लेकर के किस तरह की उनके मन में मंशा है, क्या प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए, जिस तरह से बाहर के अब तक आते रहे। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजीव जी से, काफी सक्रिय रहे। राजीव बताएं क्या कहना चाहेंगे 24 को? सबसे पहले सब लोगों का अभिवादन, आप लोगों का धन्यवाद कि आपने गोवर्धन के लोगों को ये मौका दिया कि वो अपने विचार व्यक्त कर सके। जहाँ तक सांसद की बात है तो सांसद स्थानीय होना चाहिए, और वो होना चाहिए जो लोगों के बीच में सक्रिय रहे। सांसद हमें ऐसा नहीं चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद फिर कहीं चला जाए और उसके प्रतिनिधि काम करते रहे, और प्रतिनिधि भी जनता से मिले नहीं, सांसद का फोन मिले नहीं, सांसद मिले नहीं। हमें सांसद ऐसा ही जुझारू हो, जनता के बीच में से हो, भले कोई साधारण कार्यकर्ता हो, साधारण व्यक्ति हो। आप बताएं, डॉक्टर साहब बोले स्थानीय सांसद होना चाहिए, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं न्यूज की टीम को बधाई देता हूं कि जो ऐसे कार्यक्रम गिरिराज जी की तलहटी में आयोजित किए हैं। मेरा भी यही विचार है कि सांसद हमारा सीधा जो जनता से जुड़ाव रहता है जिस सांसद का, तो समस्याओं को हल कराने में बड़ी सुविधा रहती है। और स्थानीय सांसद के पास हर समय हमारा जुड़ाव रहने से हम लोग हर समय उसको जा कर के मिल भी सकते हैं, जनता की बात को रख भी सकते हैं। हर तरह का एक सांसद का जुड़ाव जनता से सीधा रहने से एक अच्छा लाभ मिलता है, और यही मेरा विचार है। अब तो सांसद रहे, आपके मनपसंद नहीं मिल पाया? आप नहीं, सांसद तो मनपसंद है, सांसद में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने एक फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक अभिनेत्री हैं, उनका एक जुड़ाव बहुत बड़े स्तर पर रहा है, बड़े स्तर पर उन्होंने काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ की कुछ स्थानीय समस्याएं, ब्रजवासियों की कुछ लोकल समस्याएं, और लोकल जनता सीधा जुड़ाव चाहती है कि हमारे बीच का ही कोई सांसद हो जिससे हम अपनी समस्याएं रखें। आप बताएं। बिल्कुल सब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य जिम्मेदार लोग हैं उन सभी का अभिवादन है। जैसे कि सभी का मत है सांसद स्थानीय, सांसद नहीं विधायक हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए। उसको हर क्षेत्र के बारे में प्रॉपर उसको नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ बिजली की समस्या है। अभी तक छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं से हम लोग वंचित रहे हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि सांसद जो है वो हमारे क्षेत्रीय होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, और व्यक्तियों की समस्याओं को बिल्कुल अपने दिन और रात एक करके उसको पूरा करने वाला। आप बताएं किस तरह से देखती नजरिए को 2024 को? मैं न्यूज का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का कार्यक्रम रखा, और मेरे सभी सम्माननीय लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं ये कहती हूँ कि स्थानीय ही सांसद होने चाहिए, और एजुकेटेड होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, और एक इनोवेटिव सोच वाले होने चाहिए। कि उनकी ये सोच होनी चाहिए कि हमें अपने क्षेत्र के लिए कुछ अलग नया करना है। अपने क्षेत्र के वर्तमान सांसद कार्यकाल से क्या खुश नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, वो अच्छे हैं, लेकिन वो स्थानीय नहीं है तो उनको यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की उनके बारे में जानकारी नहीं है। स्थानीय होगा तो उनको सारी नॉलेज होगी क्षेत्र की कि वहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो सॉर्ट होती नहीं है, सांसद आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। तो कोई स्थानीय जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए जो हमारी इस
सब लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सके और लोगों के साथ बॉन्डिंग होनी चाहिए ऐसी कि लोग बिल्कुल बेधड़क होकर उनके पास जाके अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट कर सके। और सारे विधानसभा क्षेत्रों में एक कार्यालय होना चाहिए और समय समय पर मीटिंग्स होनी चाहिए, जनसभा होनी चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। हाँ, और ऐसा सांसद होना चाहिए जो हमारे लिए आवाज उठा सके, लोगों के लिए आवाज उठा सके और उनकी सभी समस्याओं को हल कर सके। तो ये सांसद तभी पॉसिबल है जब वो स्थानीय होगा, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर सभी प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। जो बाहर से आते हैं उनको क्या पता कि हमारी जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो उनको फेस करते हैं, वो लोग तो फेस किए नहीं है। अब जैसे नॉर्मल यहाँ हमारा मथुरा जनपद है, यहाँ पर सबसे बड़ी पानी की समस्या है, खारा पानी है, तो वो प्रॉब्लम तो सबसे बहुत ही जरूरी प्रॉब्लम है, समाधान नहीं पाए। दिनेश जी, आप पक्षकार हैं जन्मभूमि के, लेकिन आज तो क्योंकि आप आते रहते हैं, लेकिन बात है स्थानीय मुद्दे करें, क्या लगता है 2024 को जन समस्याएं समाप्त तो हुई? समस्याएं तो बहुत समाप्त हो गई हैं, लेकिन बात इसकी आप जो कह रहे हैं सांसद को ऐसा होना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि स्थानीय सांसद होना चाहिए, क्योंकि जनता को मालूम चले कि उसका घर कहाँ है। और जिसके सांसद का घर ही नहीं मालूम जनता को, तो उस सांसद को ढूंढेंगे कहाँ। अब बाहर के लोग जहाँ आ जाते हैं, जहाँ राज करते हैं, स्थानीय लोग परेशान रहते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं सभी से कि स्थानीय सांसद होना चाहिए, जिससे लोग उसके घर पे जाके सुबह सुबह पहुंचकर उसके घर पे जाकर समस्या को रख सके। हाँ महाराज जी, बताएं किस दृष्टि से? तो हम आप लोगों का अभिवादन करते हैं और आए हुए सब महान विभूतियों का आदर सत्कार करते हैं और ये कहना चाहते हैं, जो भी जैसे ये सब लोग कह रहे हैं, सांसद तो निजी अपना हमारी जमीन से जुड़ा होना चाहिए, हाँ लोकल ही होना चाहिए और कुछ नहीं। बात चौधरी साहब बताएं, आप लोकल जुड़े हुए हैं, आपकी पार्टी के भी सांसद जयंत चौधरी, उनसे भी लोगों को शिकायत रही कि वो सांसद चुने गए, बाहर के थे, लेकिन वो आए नहीं, फिर मतलब बहुत कम आए। ये यहाँ सांसद होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, ठीक है। और ये वैसे कोटा में भी लोक दल के में देना चाहिए इस सीट को। और जो हम जैसे यहाँ रोडों पर बैठ के जनता की सुनते हैं, हम जैसा एक लोकल होना चाहिए, जैसे आम जनता से बात कर सकें, आम जनता आ सके हम लोगों के पास, और कोई समस्या हो जा करके। शिकायत तो आपके नेता से भी लोगों को है कि वो भी लड़े थे, जीत के भाजपा के सहारे से फिर नहीं आए। ऐसा है, जरूरी नहीं है कि उनको लड़ाए, हम कोई लोकल लड़ा देंगे। लोकल बहुत आदमी है, मतलब लोकदल चाहता है सीट हमें मिले। गठबंधन में चलेंगे आप लोग? गठबंधन में चलेंगे, बहुत जोर लगाएंगे, चलेंगे भाजपा की। हाँ, जायज है ये, जायज है ये। हाँ? आप भी चाहे लोग, आप बताएं, आप कोई पद पार्टी आम जनमानस किस नजर से देखते हैं पूरे 2024 को? मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी भाई बंधुओं का और न्यूज वालों का। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जनता से जुड़ा हुआ सांसद होना चाहिए, जो कि हर जनता के सामने आगे। क्या कमी रही जो नहीं जुड़ पाए आप, या जो 10 सालों में रहा? नहीं, वैसे तो जुड़े हुए हैं, लेकिन वैसे आम जनता ही रहा है ज्यादातर, हमारा राजनीति करने का उद्देश्य भी नहीं रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आम सांसद जो है लोकल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे साथ है गोवर्धन क्षेत्र के निवासी। इसके साथ ही अब छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानेंगे कि 10 सालों में जो मूलभूत सुविधाएं गोवर्धन को मिलनी चाहिए थी वो मिल पाई या नहीं मिल पाई, गोवर्धन के लोगों को कुछ मिला या नहीं मिला। ये जो पहला जो प्रथम पार्ट था, इसमें बताया गया कि स्थानीय लोग चाहते हैं कि 2024 में जो भी सांसद का चुनाव लड़े वो लोकल हो। अब तक भारत की बात करें लोकसभा को लेकर के, तो जब तक आजादी के बाद से इस जगह पर मथुरा जनपद में ज्यादातर सांसद बाहर के हुए हैं। 1-2 को छोड़ दिया है, 2 या 3 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो फिर बात बनती है सिर्फ बाहरी सांसद पे ही पार्टियां आज तक भरोसा क्यों करती आई हैं। द्वितीय ब्रेक में देखेंगे किस तरह से 10 सालों में गोवर्धन क्षेत्र का विकास हुआ। ब्रेक के बाद आपका एक बार से स्वागत है और समय मौजूद हैं गोवर्धन में। हमने बात की थी पूर्व के पार्ट में, यानी प्रथम भाग में दिखाया था कि 2024 को लेकर के ज्यादातर गोवर्धन निवासियों की यही मांग है कि 2024 में जो सांसद हो वो लोकल हो, यानी स्थानीय सांसद हो। अभी तक जितने भी सांसद हुए बाहरी हुए ज्यादातर, और उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है कि कम से कम सांसद ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के फोन उठा ले या उनसे मुलाकात हो जाए। एक बार पुनः चलेंगे डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब एक कष्ट देंगे भाई, 10 साल में मथुरा को बात छोड़ दें, हम गोवर्धन में खड़े हुए, तो गोवर्धन में कितना विकास हुआ, किस तरह के वादे किए गए थे, क्या लगता है आपको? भाई मुझे तो कोई काम ऐसा गोवर्धन में दिखता नहीं जो नया काम हुआ हो। ये तहसील बनी है, तहसील की घोषणा अखिलेश जी कर गए थे। ये मथुरा रोड डबल हुई है, इसको अखिलेश जी शुरू कर गए थे। ये जो परिक्रमा मार्ग का डेवलपमेंट है, इसको अखिलेश जी करा गए थे, सब अखिलेश जी के समय का हुआ था। कांग्रेस तो 89 के बाद है ही नहीं।
और अगर आप पूरे जिले के विकास की बात करें तो जो जिले में जो माइल स्टोन है इस जिले में, सड़कें, और ये सड़कें तो हर सरकार बनवाती है। रिफाइनरी इंदिरा जी ने दी, जिससे मथुरा की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान हुई। वेटरनरी कॉलेज कांग्रेस ने दिया। उसके अलावा जितना भी विकास कार्य हुआ है, जिला गोवर्धन को कोई अस्पताल, डिग्री कॉलेज सरकारी या फिर टेक्निकल अस्पताल जो CSC थी, CSC आज भी है, कोई उसका कोई उच्चीकरण नहीं हुआ है। कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं खुला। ITI है सरकारी, वो पुरानी है। अब नया विकास क्या हुआ है? मेरी दृष्टि में कोई नया विकास ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग तो बड़ा मोटा एजेंडा लेके चलते हैं कि आपने बहुत सारे, देखिए इनके जितने एजेंडा होते हैं, अब इन्होंने अभी कहा है सब घर घर नल पहुंच गया। आप जरा गांव में चले जाइए, किस घर में नल, कितने गांव में नल लगे हुए हैं? हर घर में बिजली। ये सब इलेक्ट्रिफिकेशन पहले ही हो चुका था। ये 15-15, 20-20 साल पहले हर गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। इन्होंने क्या नया किया? ये बिजली की तारें सब पुरानी है। आप गांव में जाएंगे, आप पूछिए कितने घरों में नल लगे हुए हैं, और नल लगे हुए हैं तो पानी कितने उसमें आ रहा है। अब ये कहते हैं शौचालय सब शुष्क पड़े हुए हैं, पानी नहीं है। शौचालय बिना पानी के नहीं चलता है। आपने भी शौचालय खड़ा कर दिया तो उसमें ऊपर टंकी भी तो होनी चाहिए, पानी भी तो होना चाहिए। में ताले लगे हुए हैं। हाँ, ऐसे बताइए, ऐसे जो गांव में टंकियां बनी है, टंकियां सब खाली पड़ी हुई है। टंकियों में ऑपरेटर नहीं है। ऑपरेटर जो नहीं है कि उसको पानी भरने की व्यवस्था नहीं है। तो इमोशनल मुद्दों पे आप जनता के वोट लेते रहे, वो बात अलग है, और जनता इमोशनल मुद्दों पे वोट देती भी रहेगी। लेकिन एक बार तो जनता को धरातल पे आना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारा इलाज कैसे होगा, हमारी और व्यवस्थाएं कैसे होंगी। अब इमोशनल मुद्दे आप उठा दीजिए, वो चीज अलग है। भावनात्मक मुद्दों पे आप समाज में विघटन पैदा करके वोट ले लीजिए, लेकिन इस समाज के चिकित्सा पे आना पड़ेगा। तो भाईचारा है। 10 सालों में गोवर्धन को कुछ नहीं मिला विकास के नाम। यह क्षेत्र नया बताइए कुछ नया। हमारी संस्कृति से, ब्रज की जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ यहाँ पर सबसे ज्यादा परिलक्षित भाव यही दिखाई देता है, जिसके लिए हमारी सरकार ने तीर्थों को जो विलुप्त हो रहे हैं, या तीर्थों पर आने जाने के जो साधन हैं, या तीर्थों को जो, तो उसके लिए हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने बहुत कुछ कार्य। रोजगार के स्थानीय रोजगार पर देखो, जब सड़क और जब इस तरह के डेवलपमेंट होते हैं तो स्थानीय रोजगार भी बढ़ते हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो गरीब तबका था, जो गरीब लोग थे, आज उनके भी मुंह से हम सुनते हैं कि नहीं, वर्तमान सरकार ने हम गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। मकानों से संबंधित हो, चाहे उनको अनेक समस्याओं का समाधान करना पड़ता था, समस्याओं का सामना करना पड़ता था उनको, उन समस्याओं का उनका आप बताइए 10 साल में स्थानीय स्तर पर क्या कुछ मिला गोवर्धन को? जैसी पहले हालात थी वैसी हालात है। ये तो व्यवस्थाएं जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बेस्ट तीर्थ विकास परिषद का जो गठन किया है, उसके माध्यम से थोड़ा डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। और वो जो डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट भी सही मायने में पब्लिक का जनहित के लिए है ही नहीं। जैसे आपके बाजू में गोवर्धन का बस स्टैंड है। बस स्टैंड नया वाला प्रस्तावित है नए वाले बाईपास पे। जब वहां प्रस्तावित था पहले से ही, तो यहाँ पर इतना करोड़ों रुपए क्यों लगा दिया गया? ये पैसा वो भी बंद पड़ा हुआ है। कर्मचारी नहीं है, कर्मचारियों की नौकरी। अब रोजगार वाली जो बात आएगी ना, तो रोजगार, बेरोजगार आदमी घूम रहा है और नौकरी वो दे नहीं रहे। ये सवाल सही मायने में तो सांसद से पूछना चाहिए। आप भाजपा में खंडेलवाल? मैं तो साहब सबका हूँ। तो ऐसा ना पार्टी नहीं, मुझे पार्टी नहीं, मैं सबका हूँ। मैं तो हिंदुस्तानी आदमी, मैं सबका हूँ। जो सही जो चीज होगी वो कही जाएगी। अगर घर परिवार के अंदर भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको टोका जाए। आपको ये माना कि जो प्लानिंग थी उस पर काम होना चाहिए था। यहाँ पे ना स्टाफ पे बस स्टैंड बना दिया शहर में, कुछ भी। अब देखिए 100 सैया के लिए हम लोगों ने पहले प्रयास किया, वो 100 सैया नहीं किया। अगर हॉस्पिटल ये 100 सैया हो जाता तो बहुत सारी सुविधाएं यही मिल जाती। गोवर्धन रेलवे स्टेशन को रेल मार्ग के द्वारा हम लोग प्रयास में थे कि किसी प्रकार से कोशिश जुड़ जाए। यदि कोशिश जुड़ जाता तो यहाँ का रोजगार, बेरोजगार आदमी सीधा दिल्ली पहुंच जाता। अब रेल मार्ग का तो कोई साधन नहीं। करोड़ों की संख्या में जो यात्री आते हैं, धक्के खाते हुए बेचारे जाते हैं वापसी में। तो सांसद महोदया को हमने पिछली बार भी पत्र दिया, उससे 2 बार ही पत्र दे चुके। उनके यहाँ के स्थानीय जो उनके प्रतिनिधि अपने आप को बताते हैं, ज्ञानंद सिंह राणा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके माध्यम से हमने 2 बार उनको पत्र दिया, तो उन्होंने कोई तवज्जो, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताएं, महिलाओं के लिए बात करें, कल हम बरसाना में थे तो वहाँ बताया कि डिग्री कॉलेज पूरे क्षेत्र में नहीं देखती हैं यहाँ पर महिलाओं। जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और होनी चाहिए। विकास हुआ है लेकिन जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो
तो विकास के लिए तो बहुत जरूरी है, स्थानीय लोग होंगे तभी विकास होगा। बाहर का कोई आदमी आके विकास कर ही नहीं सकता। आप चाहे कितने ही बड़े आदमी को खड़ा कर दें या महिला को खड़ा कर दें, लेकिन विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उस समस्याओं से वो जूझे नहीं है जो समस्याएं हम जूझ रहे हैं। इतना जाम लगा रहता है, जाम की कोई समस्या सॉल्व नहीं हुई है। जल भराव है, बारिश थोड़ी सी आ जाती है पानी भर जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। वो समस्याएं कौन सॉल्व करेगा जब उनको बाहर वालों को तो पता ही नहीं है कि ये समस्या होती भी है। ये तो समस्या स्थानीय कोई भी लोग हैं उन्हीं को पता है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ स्थानीय कोई सांसद बनेंगे, तभी बात आपकी। दिनेश जी बताएं, आप गोवर्धन के रहने वाले, 10 सालों में क्या विकास हुआ गोवर्धन का? विकास तो खूब हुआ है। जो हमारे यहाँ की प्राचीन धरोहर थी, प्राचीन कुंड थे, प्राचीन मंदिर थे, सबका जीर्णोद्धार हुआ है। सड़क, पानी, बिजली, सब पे खूब काम चल रहा है। रोजगार पे खूब, जब विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। पुरोहित के अलावा गोवर्धन के निवासियों पर क्या ऐसा कार्य है जो यहाँ के नौजवान कर सकते हैं? सभी कार्य कंठी बेचे नहीं, सरकार तो वैकेंसी निकालती है, उसमें फॉर्म भरे जाते हैं, सब टेस्ट पास, आपके पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, पेपर उन पर कार्रवाई भी होगी। जो पेपर आउट करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। पेपर आपका लीक हो गया, पुलिस का लीक हो गया। देखिए, लीक तो अधिकारियों और कुछ जनता की वजह से हो जाती है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार कार्रवाई कर रही है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार मिलेंगे, जब कार्य होंगे तो रोजगार कब अपने आप बढ़ेंगे। चौधरी साहब बताएं, ये कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, पुलिस के पेपर लीक हो रहे हैं, विपक्ष कहता है कि इन पे कोई काम नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा है कि एक काम तो उन्होंने बढ़िया किया है बाबा जी ने, कि गुंडागर्दी को शांत कर दिया है। गिरिराज जी में कोई भी रात के 12 बजे महिला डोले या कोई लड़की डोले, कोई कहने वाला नहीं है। एक शांति व्यवस्था की है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल का काम की तारीफ भी करनी चाहिए, अच्छे काम की तारीफ भी करनी चाहिए। रामराज किया है, लेकिन परेशानी एक ही है कि कोई भी सांसद चुना जाए, विधायक चुना जाए, एक जनता की भावना होती है कि हम अपनी भावना प्रकट करके आए, तो अपनी बात कहें। जब सांसद जी को कोई कह रहे हैं कि बदबू आ रही है उन नेताओं से, वो आ रहा है अपनी पार्टियों के इस तरह से, तो इसलिए केवल हम ये रोजगार के मामले में क्या रहा? रोजगार के मामले में ये है कि भर्तियों में न्याय किया है इन्होंने, और ये पेपर लीक हुआ है, ये क्या मामला है पता नहीं भर्तियों में। जबकि मैं ये देख रहा हूँ तो लोग वो भाजपा के साथ जाने वाली भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा के साथ नहीं जाने वाली भाषा बोल रहा मैं न्याय की बात कह रहा हूँ। भाजपा के साथ वाली आ रही है खुशबू के कहना है। नहीं, ऐसा किस वजह से देखते हैं पूरे चीजों को? रोजगार में विफल है बिल्कुल गवर्नमेंट जी, कहीं कोई रोजगार नहीं है। आपने फार्म भरा था पुलिस का किसी चीज? मैंने नहीं भरा था, लेकिन पेपरों में रोज पढ़ रहे हैं ना, पेपर लीक हो जाते हैं पहले ही। और बेरोजगारी में यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आप देख लीजिए, जब से बीजेपी आई है हाल बुरा है। महंगाई चरम पे है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं है सिवाय मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम के अलावा, उसी पर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। ना रोजगार की बात हो रही है, ना महंगाई की बात हो रही है, ना किसी जनहित से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है। भ्रष्टाचार चरम पे है, कहीं भी चले जाइए आप, बताइए भ्रष्टाचार है कि नहीं देश के अंदर। तो सिर्फ हवा में इलेक्शन हो रहा है। युवाओं को कुछ मिल रहा है कि निराशा ही मिल रही है आपकी? युवाओं को तो निराशा मिल रही है, कुछ हाथ नहीं लग रहा है। सिर्फ वोट के टाइम पे ऐसे मुद्दों को उछाल दिया जाता है, लोग भावनाओं में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसमें बट के वोटों को कराते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। महाराज आप योग्यता के हिसाब से ना तो कोई मिल रही नौकरी, ना कोई योग्यता के हिसाब से ना मिल रही आज के जमाने में। बहुत लड़का पढ़े लिखे घूम रही है, बेरोजगार। और मतलब स्थानीय जो आदमी होते है एमएलए या एमपी, वो सुनता हुआ ना कर जो आएंगे, मतलब बड़े आदमी है तो कौन की सुनेंगे जी? तुम बताओ यार, नहीं सुन पाएंगे कतई। ठीक है, बातचीत की, बताया कि 2024 का जो मुद्दा है उसमें स्थानीय स्तर पर ही एक सांसद मिलना चाहिए। इसके साथ साथ रोजगार की बात की गई तो पर्यटन की दृष्टि से मथुरा में रोजगार दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो यहाँ गोवर्धन क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। लवानी जी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ हमारे स्थानीय संवाददाता। लवानी, 10 साल में किस तरह से आप देखते हैं यहाँ के रोजगार और चिकित्सा क्षेत्र को? सबसे पहले बात करेंगे तो विकास तो गोवर्धन क्षेत्र में कहीं भी नहीं दिखाई देता है। हम पहले गोवर्धन और मथुरा की राजमार्ग की बात करते हैं, जो कि तमाम चौराहों को जोड़ने वाला एकल राजमार्ग है। मैं पहले तो सवाल करता हूं कि जो सांसद महोदय हैं, हर जिले में सांसद महोदय को करोड़ों रुपए आता है। जनता पूछती है कि कहाँ गया वो करोड़ों रुपए, और जहां तक मेरी दृष्टि से देखा जाए तो 5 करोड़ रुपया 1 साल के लिए पास किया जाता है। और जी बिल्कुल, तो आज तक 10 साल हो गए। हेमा मालिनी जी हैं,
अभी भी उम्मीद कर रही हैं बीजेपी से टिकट आए, और हम भी चाहते हैं कोई ऐसा चेहरा है बीजेपी से, लोकल हो, कस्बे का विकास हो। जरूरी नहीं है कि ठुमके मारने से ही विकास किया जाता है। अगर कस्बे में विकास चाहिए तो लोकल चेहरा चाहिए, नहीं तो एकल राजमार्ग जो कि तमाम चौराहों को जोड़ने वाला राजमार्ग है, जहां लाइट ही नहीं हर चीज दिखाई देगी। अभी देखने को मिलता है कि हर घर के आगे बल्ब लगे हुए होते हैं। तमाम जो गरीब घर हैं वो अपना एक बल्ब चालू करते हैं, जो कि पर यूनिट एक रोज वो बिजली विभाग को देते हैं। महीने की 30 यूनिट अपनी बिजली विभाग को दे दी, तो नुकसान तो गरीब जनता का जा रहा है। पा क्या रही है जो गरीब जनता। रोजगार की बात करें तो क्या फैक्ट्री या कोई कारखाना इस क्षेत्र को मिला? हाँ, अभी देखने को मिला, अभी यूपी पुलिस का भर्ती परीक्षा हुई, अभी तक देखने को ये नहीं मिला कि हाई स्कूल और इंटर के पेपर लीक क्यों नहीं होते। गवर्नमेंट पूरी दोषी है। ठीक है, ये तो हमारे साथ स्थानीय निवासी गोवर्धन सिंह ने बताया कि स्थानीय स्तर पर 2024 में लोकल सांसद होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से हो, कोई भी जीते, लेकिन लोकल हो। इसके साथ ही रोजगार को लेकर के यहाँ पर इन लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। गोवर्धन क्षेत्र तीर्थ पुरोहित के मामले माना जाता है, लेकिन यहाँ पर स्थानीय युवा पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। यहाँ कोई ना फैक्ट्री है, न ऐसी कोई प्लानिंग है जिससे कि रोजगार मिल सके। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार कोई सुविधा नहीं है। एक अस्पताल 100 शैय्या की मांग थी, जिसको लेकर के अभी 10 साल में यहाँ पर पूरी तरह से, या पूर्ववर्ती सरकारों में कहें कि पूरा नहीं कर पाए। और बात करें रोजगार की तो स्टेशन की बात की, स्टेशन यदि जुड़ता है किसी जगह का, नगर का, जिले का, तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, युवाओं के अवसर बढ़ते हैं, आने जाने की सुविधा होती है, वो भी नहीं हो पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि 2024 के बाद जो भी सांसद चुनकर आए, एक बार फिर से इस मथुरा जनपद की बेरोजगारी की समस्या को, चिकित्सा की समस्या को दूर करे। अपने साथी दीपक गुप्ता के साथ रवि यादव।